अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1198वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जुमा के दिन रात में बांग्लादेश की मस्जिद में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों को गम के अंदर मुब्तला कर दिया। और वो इतना गमगीन और अफसोसनाक वाक़या था। लोग मस्जिद में जमा थे और अचानक जो है मस्जिद के नीचे से एक गैस की पाइपलाइन जा रही थी। उस पाइपलाइन के अंदर छोटा सा लीकेज था और उसमें एक ज़बरदस्त जो है उसी वक्त में एक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की वजह से 12 लोगों की जान जगह पर चली गई और तकरीबन 40 लोग फ़िलहाल 90% से ज़्यादा वो झुलसे हुए हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर उनका इलाज चल रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मेरे मोहतरम दोस्तों इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक ख़बर है। मैंने जैसे ही यह ख़बर सुना तो मैं पहले तो कई न्यूज़ नेटवर्क्स के ऊपर इसको मैंने फ़ाइंड आउट किया। जब बहुत सारे न्यूज़ नेटवर्क्स पे इसकी तहक़ीक़ात की तो पता यही चला कि गैस की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से ये इतना बड़ा हादसा पेश आया। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जो शहीद होने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। और जो लोग अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, शिफ़ा अता फ़रमाएँ। साथ में अब हम जो मस्जिद वाले हैं या हमारी जो मसाजिद है उसके लिए कुछ चीज़ों का हमने ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उमूमन ये देखा गया है हमारी अपनी मस्जिदों के अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी होती है हम लोग उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते और वहाँ पे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे इंडिया की मस्जिदों में जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, बताऊँगा और ये उम्मीद करूँगा कि तमाम मस्जिद वाले जो सुन रहे हैं वो इसके तरफ ख़ास तौर पे ध्यान देंगे। पहली चीज़, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, वायर्स हमने ये चेक करना चाहिए हमारी मस्जिद के अंदर वायर्स कहीं पे टूटे फूटे या हमारे मस्जिद में जो है कहीं पे खुले हुए तो नहीं हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, काम चलाने के लिए जो टूटे वायर होते हैं उसको वहीं पे जोड़कर उससे काम चलाया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई मेहमान आ गया उसको पता नहीं, बाज़ औक़ात कोई सफ़ीर आ गया चंदे वाला उसको पता नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मकतब में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी पता नहीं होता है कि हमारी मस्जिद के अंदर जो है मतलब ये वायर को हाथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है किसी ने वहाँ पे हाथ लगा दिया, हाथ लगाने के बाद में कोई हादसा पेश आ जाता है बच्चों के साथ में, मकतब में पढ़ने वाले बच्चों के साथ या किसी मुसाफिर के साथ। तो पहला काम ये है ऐसे हादसों से बचने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये नज़र आता है छोटा सा लेकिन उससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो हमने अपने यहाँ पे जो भी ऐसे वायर वग़ैरह ओपन होंगे, खुले होंगे, उनको पहले तो बंद करने का पूरा एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीक़े से मस्जिद के अतराफ़ में बाज़ जगहों पे जब कंस्ट्रक्शन वग़ैरह चलता है तो खुले सलिए कीले वग़ैरह पड़े हुए होते हैं। तो ये भी मुसलमान के अखलाक़ के ख़िलाफ़ है कि इस तरीक़े से लोहे के टुकड़ों को और सलियों को रोडों पे रास्तों पे डाला जाए या उनको खुलेआम ऐसा छोड़ दिया जाए जिसके एक आधे के पैर पे लग गया, किसी को ठोकर लग गई, किसी के पैर में चुभ गया। तो इसका भी एहतमाम होना चाहिए कि उसकी एक जगह फ़िक्स हो, उसी जगह के अंदर उसको रखा जाए। रात का वक्त अगर है तो उनको ख़ास तौर पे उस वक्त में उठा के एक कोने में रख दिया जाए ताकि दूसरों के लिए वो चीज़ तकलीफ़ का सबब ना बने। इसी तरीक़े से बहुत सारे मस्जिदों में हमारे यहाँ पर ये चीज़ भी देखने के लिए आई है कि जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे बैतुल खला के जो गड्ढे हैं, इसी तरीक़े से ड्रेनेज के जो गड्ढे होते हैं और ऐसे ही जो बड़े बड़े नाले होते हैं वो होते हैं ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जो है बंद करके रखना चाहिए। उनके ऊपर जो है जो उनको बंद करने के लिए जो चीज़ भी आती है उसको उसके ऊपर डाल देना चाहिए
ताकि वो खुला हुआ ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा वगैरह उसके अंदर गिर जाए। और मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, ऐसा हो चुका है एक मदरसे के अंदर कि मदरसे के बीचों बीच एक पानी का हौज़ बनाया हुआ था। उस हौज़ के अंदर कोई जाली नहीं, उस हौज़ के ऊपर कोई ढक्कन नहीं, कुछ नहीं, पानी के उस हौज़ के ऊपर। और वो हौज़ जो है ओपन था, वो कुएं की तरह से बना हुआ था। अब उस मदरसे का एक जो तालिब इल्म है वो लापता हो गया, और वो लापता होने के बाद में मदरसे वालों ने उसके माँ बाप को इत्तला दी है कि आपका बच्चा हमारे मदरसे से भाग गया है। घर पे आ गया क्या, देखो चेक करो। घर वालों ने बोले घर पर तो आया नहीं। दूसरे दिन भी इंतज़ार किए, फिर खाला के, मामू के, नानी के, इसके उसके सारों लोगों के घरों पे जब फ़ोन लगाए तो पता चला वो बच्चा तो कहीं पर भी नहीं पहुंचा है। फिर मदरसे वाले भी परेशान हुए, और वो बच्चे के वालिदैन जो थे वो भी परेशान हुए, और अतराफ़ में जितने भी उनके रिश्तेदार थे वो परेशान घूम रहे हैं कि बच्चा गया तो कहाँ गया होगा। और बच्चा जो है पता नहीं, बच्चे का कोई पता ही नहीं चल रहा है बच्चा कहाँ गया है। तो 3 दिन के बाद में उसी मदरसे का वो जो खुला हुआ हौज़ था, मदरसे के बीचों बीच जो बनाया हुआ हौज़ था, ना जिसको ढांकने का कोई इंतज़ाम था, ना जिसके ऊपर कोई जो है ढक्कन लगाया गया, ना जिसके ऊपर कोई जाली लगाई गई, उस तालिब इल्म की नाश फूल कर उसी हौज़ के ऊपर आ गई। पता चला वो बच्चा मदरसे में ही था और मदरसे के हौज़ में वो गिर गया था, उसका इंतकाल हो गया, किसी को कानो कान ख़बर भी नहीं हुई। वो उसी के अंदर फूल गया और फूल के उसकी नाश ऊपर आ गई। तब पता चल रहा है कि जिस बच्चे को चारों तरफ तलाश किया जा रहा है वो ख़ुद मदरसे के हौज़ में जो है उसकी जान चली गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना मोहतरम दोस्तों, इसको कहते हैं इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हलगर्जीपना। मराठी में इसको बोलते हैं हलगर्जीपना। यानी कोई भी जो अपनी ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी से पूरी तरह से, मतलब एकदम गैर ज़िम्मेदाराना अमल जिसे कहेंगे। जब आप एक मदरसा चला रहे हो तो क्या सिर्फ़ आप अपने नाम के आगे पोस्टर में नाज़िम मदरसा, मोहतमिम मदरसा, सदर मदरसा, बस वो लिखाने के लिए मदरसा चला रहे हो? ये ज़िम्मेदारी नहीं है आपकी, ये अखलाक़ी फ़र्ज़ ये इस्लाम ने सिखाया नहीं आपको। खाली शेरवानी डाल के अकाबिर बनने का नाम, ये मदरसे का ज़िम्मेदार बनने के लिए है खाली मदरसा, ये पता नहीं है आपको। तो ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, इसको अखलाक़ी गिरावट कहते हैं। जो लोग अखलाक़ से गिरे हुए होते हैं ना, वो खाली अपनी पोजीशन, अपना मकाम, अपना मर्तबा, उनको अपने शेरवानी की, अपने नाम की, अपने नमूद की, नाम के आगे बड़े बड़े अलक़ाब की, बस इन चीज़ों की फ़िक्र होती है। बाकी वो कोई मदरसा चला रहे हैं, उनके बाप ने उनको ये सिखाया हुआ नहीं है वहाँ बच्चों को कि खाने का कैसा नज़्म हो, या वहाँ पे जो है रहने वाले बच्चों की सेहत का और उनके लिए जो है उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी का इंतज़ाम कैसे हो। और उसके कंपैरिजन में अगर आप यहूद व नसारा को देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये यहूद व नसारा जो कंपनियाँ चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, उनके यहाँ पे अगर कोई माजूर है, नहीं चल सकता है, तो वो जैसे ही पहुँचा उसके लिए फ़ौरन गेट के ऊपर ही एक बंदा वो लेकर जाता है, जो गाड़ी जो होती है बैठने के लिए, वो पीने के पानी, यानी हर चीज़ का वो इतना ख्याल रखते हैं इंसानियत के भलाई का। और हमारे यहाँ पे ये जो हलगर्जीपना है, अल्लाह हिफाजत फ़रमाएँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि हम लोग इसको दीन नहीं समझते हैं कि अगर हम मदरसा चला रहे हैं तो बच्चों को साफ़ सुथरा खाना खिलाना, मदरसे के किचन को साफ़ सुथरा रखना, मदरसे के बैतुल खला को साफ़ सुथरा रखना, इसको दीन थोड़ी समझते हैं हम लोग। ऐसे ही मस्जिदों का हाल है। हमारे नज़दीक ये थोड़ी दीन है कि मस्जिदों के बैतुल खला हमारे साफ़ सुथरे हो। देखो आप, अगर आपको हर मस्जिद के बैतुल खला के दरवाज़े गुटकों के थूक की वजह से सड़े हुए नहीं मिलेंगे तो फिर आप मुझे बोलो। और पूरी दुनिया में खाली हमारा ही मुल्क ऐसा है जहाँ पे लोग गुटके खा के दरवाज़े सड़ाने का काम करते हैं। तो क्या इस्लाम पाकी, सफाई ये सिखाता नहीं है? इस्लाम के अंदर ये चीज़ें भी तो है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इसको दीन समझेंगे तो है ना भाई, ये थोड़ी दीन है हमारे नज़दीक। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, इसीलिए तो
जब मस्जिदों का निज़ाम वगैरह आप चला रहे हो, अरे भाई मस्जिद में जो है ये इस तरीक़े का, अभी आप देखो ये कितनी बड़ी गैर ज़िम्मेदारी है। मस्जिद के नीचे से गैस की पाइपलाइन जा रही है, वो पाइपलाइन में लीकेज हो चुका है, किसी भी इंसान की उस पर नज़र नहीं पड़ती है और उसकी वजह से आज 12 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 40 लोग पूरी तरह से झुलस गए। ज़िम्मेदार कौन है इसके लिए, आप मुझे बताइए। इसी तरीक़े से हमारे मस्जिदों में भी बाज़ औक़ात क्या होता है, मस्जिद के पास में पैसे ज़्यादा हो गए, चंदा ज़्यादा हो रहा है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो ट्रस्टी लोग हैं उनको सुधरता नहीं, उनको ये कहाँ पे ख़र्च करना चाहिए और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। बाज़ मस्जिदों में ये देखने के लिए मिला है कि मस्जिद वालों के पास जब खूब पैसा आ गया तो उनको ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सा टाइल्स लगाना चाहिए। अब जो उस लाइन का एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है कि वज़ू खाने में कौन सा टाइल्स होना चाहिए, बैतुल खला में कौन सा टाइल्स होना चाहिए, और जो टाइल्स घरों के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे होना चाहिए। अब मैंने एक चीज़ ये देखा कि जो टाइल्स चिकना होता है कांच की तरह से, वो टाइल्स वज़ू खानों में लगाया हुआ है, वो टाइल्स बैतुल खला में लगाया हुआ है, वो टाइल्स अब वज़ू खाने में एक आदमी पैर उसके भीगे हुए होंगे, वो भीगे हुए पैर से वो कांच की तरह के जो टाइल्स है उस पर से चलेगा, अरे भाई उसका पैर फिसलेगा, वो गिरेगा पड़ेगा। मगर चूँकि जिन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है उनको मालूम ही नहीं है ना, ये पता ही नहीं है उनको तो क्या लग रहा है बड़ापन है, ये बड़ापन, मतलब वो इसको बड़ापन समझ रहे हैं। हालांकि मैंने मलेशिया में देखा हूँ मस्जिदों के अंदर, वहाँ पे भी हमने देखे, वहाँ तो माशाल्लाह ऐसी मस्जिदें हैं हम यहाँ इमेजिन और तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वाकई में क्योंकि अब वहाँ पे जो है लोगों को इतना सेंस है ना कहाँ कौन सा टाइल्स होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप तहारत खाने बैतुल खला के वज़ू खाने के एरिए में जाओगे तो टाइल्स ही नहीं है वहाँ पर, बल्कि टाइल्स की जगह पे पूरा वहाँ पे खड़बड़ी जो ज़मीन होती है, पत्थर लगाए हुए हैं उन्होंने वहाँ पे, पूरे एकदम मोटे मोटे ऐसे जो पत्थर होते हैं बेतरतीब, उस तरीक़े के वहाँ पे पूरे पत्थर लगे हुए हैं कि आप वज़ू करके दौड़े भी अगर वहाँ से क्या तो आपको वहाँ पे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं आपका पैर फिसलने का। और मैंने बाज़ाब्ता उसका वीडियो बना के लाया हुआ हूँ, मेरे ख़्याल से मैंने मेरे चैनल पे अगर अपलोड किया हुआ इससे पहले तो आप देख सकते हैं वो कि वो टाइल्स किस तरीक़े का है। और जो टाइल्स जो हमारे यहाँ वज़ू खानों में कांच के जैसा लगाया हुआ है वो होता है किचन में लगाने के लिए, वो होता है बेडरूम में लगाने के लिए, और वो वैसा टाइल्स जो है हमारे यहाँ वज़ू खानों में लगाया हुआ है, वहाँ तो टाइल्स कहीं देखने के लिए ही नहीं मिला। तो बहरहाल मेरा बताने का मकसद यही है कि भाई मस्जिदों के अंदर भी ये चीज़ों का आपने ख़याल रखना चाहिए कि कहाँ टाइल्स की ज़रूरत है कहाँ नहीं है। नहीं तो वज़ू खाने बैतुल खला में भी वो चिकने चिकने सब टाइल्स लगे हुए हैं, पैर फिसल रहे लोग वहाँ के, और जो अक्लमंद ट्रस्टी है उनको उतना सेंस ही नहीं है, वो इसको ही बड़ापन समझ रहे हैं। बहुत हमारे पास बहुत पैसा हो गया, हमारे पास बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत पैसे वाली कमेटी और ट्रस्ट है हमारा, इसके लिए हमने जहाँ दिल में जैसा आया वैसा टाइल्स लगा दिए। और पत्थर लगाने को जो है गुर्बत की निशानी समझी जाती है हमारे यहाँ। तो क्या क्या करेंगे आप बताओ मुझे, अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसी कौम को। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ पर भी चाहे हम मदरसा चलाते हो या हमारी मस्जिदें हो, इन बातों का हमने ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि हमारा कोई भी बच्चा वो जो है इस तरीक़े से खुले हुए वायर है, खुला हुआ ड्रेनेज है, खुले हुए हौज़ है और टेरिस के ऊपर जो है ताला नहीं लगा हुआ है और लोग जो है टेरिस के ऊपर भी जा रहे हैं, तो ये भी कई हादसे वाक़ई हो चुके हैं। टेरिस पर से पैर फिसलने के, टेरिस पर से गिरने के, टेरिस पर सलिया चुभने के। तो इससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जितने भी एहतियाती तदाबीर है उसको हमने इख्तियार करना चाहिए ताकि हमारे मस्जिदों में इस तरह के कोई हादसे पेश ना आए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।